साधुवाद। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। राज सेवक महाराज तुम्हारा महामंगल हो। राज सेवक महाराज हम तुमसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सीता का पता लगाने के लिए हनुमान नामक बानर लंका में आया। उसको हम मृत्यु दंड देना चाहते थे, लेकिन हमारे भ्रात विभीषण के परामर्श के अनुसार हमने उसको मृत्यु दंड कि वो बानर और रामादल में पहुंचा होगा, और वो वनवासी भी हमारी इस क्रिया पर कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही कर रहे होंगे। वो शांत नहीं बैठे होंगे। हम जानना चाहते हैं, हमारे शत्रु पक्ष के कोई नवीन समाचार यदि तुम्हें प्राप्त हुए हो तो वो नवीन समाचार हमें अवगत कराए जाए, ताकि हम आगे की रणनीति ये तैयार कर सके। अरे महाराज वो वनवासी समुद्र के पार आ गए हैं। क्या कहा? वो अपनी सेना के सहित उन्होंने समुद्र के पार में डेरा डाल लिया है। डेरा डाल लिया है, और सेना भी क्या है महाराज? बंदर, भालू इत्यादि उनकी सेना में है महाराज। लेकिन भले ही वो बानर और भालू है, लेकिन रिपु और रिजु, पावक, अहि, शत्रु, रोग, आग और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब ये कितना बड़ा विकराल और भयंकर रूप ना धारण कर ले। अरे महाराज जो देवता, दानव, यक्ष, नाग इत्यादि को जीत सका हो, ये बंदर किस घेर में लगते हैं महाराज? तुम्हारे द्वारा जो ये परामर्श दिया गया, ये हमको अच्छा लगा। बंदर तो हमारा भोजन है महाराज, लेकिन बंदर तो खा लूंगा। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ लेकिन लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो संदेह का कारण बन जाता है, क्योंकि लेकिन, किंतु, परंतु ये ऐसे शब्द है कि वो संदेह प्रकट कर देते हैं। लेकिन तुमने लगाया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ लेकिन तुमने क्यों लगाया? अरे महाराज बंदरों को तो खा लूंगा, लेकिन मैं भालुओं को न खाऊंगा। अच्छा, बानर खा लोगे और रीछ को न खा पाओगे? रीछ को न खा पाऊंगा। क्यों ना खा पाओगे? क्योंकि महाराज रीछों के यह बड़े बड़े बाल होते हैं। ये बात, अगर एक बाल गले में चला गया तो कम से कम 8 दिन दर्द करेगा। ये काम कर सकता, ये बात है, एक काम कर सकता हूँ। अरे तो रीछ को हम कहते हैं सीधे ना खाना, तो उसको भून करके तो खाया जा सकता है। भून के, जब भून करके खाओगे तो वो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होगा। भून के खाऊंगा, खूब नमक, मिर्चा, गोल्डी मसाला लगा लगा के। लेकिन ये तो हुई खाने और पीने की बात, लेकिन हमारा दिमाग अभी उसी जगह पर लगा हुआ है। कहाँ महाराज? क्योंकि वो शत्रु पक्ष की सेना समुद्र के पार में आ चुकी है, और वहां से लंका में आने में, जब वहां से समुद्र के पार में आ सकी है तो लंका आने में उन्हें देर नहीं लग सकती है। ये हम जान रहे हैं। उनका दुस्साहस तो देखो कि आज उस धरती पर युद्ध करने का उनके मन में ये विचार उठ रहा है। उस धरती पर, जिस धरती पर आज तक एक भी युद्ध नहीं हुआ, वो धरती और रावण की लंका है। लंका, अगर ये कह दिया जाए
कि क्या रावण के द्वारा युद्ध नहीं किए गए? तो रावण के द्वारा युद्ध एक नहीं अनेक किए गए। देवताओं से युद्ध हुआ, शत्रु पक्ष से युद्ध हुए, लेकिन लंका की धरती में नहीं, वो विदेशियों के वो शत्रु पक्ष की छाती में चढ़ करके इस रावण के द्वारा युद्ध किए गए। लेकिन आज लंका की धरती में, ये विश्व के साहित्य में ये प्रथम बार उनके द्वारा युद्ध करने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए ये आज विचारणीय स्थिति बन गई है। लंका के वीरों और रणधीरों, बोलो क्या राह तुम्हारी है? ये दुश्मन सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। कर्तव्य बनता है तुम्हारा कि आज संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब संगठित हो जाओगे तो चाहे जितनी बड़ी सेना हो, हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है। हे सहायकों, सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस प्रकार से वो शत्रु दल परास्त्र, बस उसी नीति को अपनाओ। आज साम दाम दंड भेद ये राजाओं में नीतियां हुआ करती हैं, और इन नीतियों का प्रयोग करते हुए शत्रु पक्ष पर बड़े बड़े युद्ध क्षेत्र में इन नीतियों का प्रयोग करके वो राजा विजय प्राप्त करता है। तो आज भी ये विचार करने का समय है। इसलिए मैं चाहता हूं सभी जितने यहाँ पर सेवक हैं, मंत्रीगण हैं, वो अपना अपना मत हमारे सामने प्रस्तुत करें। यदि हमें उनके विचार अच्छे लगेंगे तो हम भी उनके विचारों में अपनी सहमत प्रदान करेंगे। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरणों शीस ही नावा। आइए 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 भ्रात विभीषण, आपके बिना तो ये राज दरबार ही सुना था।